आपकी परीक्षा में कामयाबी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो पहले पॉइंट हमने आपका बनाया है रिवीजन। तो आज कितनी तारीख है? 7 तारीख। लगभग अभी 10-11 दिन हैं। तो आप अपना एक टाइम टेबल बना लीजिए। 10-11 दिन का मतलब है कि अभी हर पेपर के लिए तुम्हें मिल रहे हैं 2 दिन। समझ में आया? तो अपना स्कीम जो आपकी है तो उसमें जो सबसे लास्ट में पेपर है उसकी पहले ले आइए उसे। लास्ट में काय का पेपर है? साइंस का। तो 2 दिन निकाल लीजिए साइंस के लिए। काय का? जो भी हो, ड्राइंग है तो ड्राइंग के लिए 2 दिन निकाल लो। 2 दिन आपको ड्राइंग की प्रैक्टिस करनी है। कैसे करनी है कि अपना घर में एक एकांत जगह पर निकाल लीजिए। एकांत जगह का मतलब है अगर आपके घर में कोई कमरा है लास्ट में आपको मिल जाए जहाँ पे ज़्यादा कोई आता जाता ना हो, या 2-3 मंजिल घर है, कोई ऊपर कमरा खाली पड़ा है, उसमें निकल जाइए। अपनी आवश्यक चीज़ें, कापी किताबें जो भी हैं वहाँ रख लीजिए, पानी की बोतल रख लीजिए। और सुबह खाना खाने के बाद, क्योंकि अब हो सकता है कल से मंडे से हम क्लास ही बंद कर दें तुम्हारा, आपको घर पे तैयारी करने के लिए छोड़ दें, तो वहाँ निकल जाइए आराम से। निकलने के बाद सुबह खाना पीना करने के बाद स्टार्टिंग कर दीजिए अपनी प्रैक्टिस की। देखिए, याद करने के लिए 3-4 चीज़ें हैं। एक तो आपकी बुक हो गई, किताब, दूसरा हो गया मॉडल पेपर, और तीसरा हो गया नोट्स। 3 चीज़ें हैं। तो सभी से तैयारी करनी है। अब सभी से कैसे करनी है? कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपकी बुक में आपको मिल रहे हैं अच्छे, तो वहाँ से आपको प्रयोग कर लेने हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके मॉडल में अच्छे प्रकार से मिल रहे हैं। कौन से क्वेश्चन? जैसे बहुविकल्पीय प्रश्न हो गए, 1 लाइनर प्रश्न हो गए, ये आपके मॉडल में अच्छी तरीके से दिए गए हैं। तो बैठ जाइए। अगर मॉडल में आपके 70 पेज हैं तो आप कैलकुलेशन कर लीजिए कि आज हम सुबह से शाम तक 35 पेजों को निपटा देंगे। पढ़ते जाइए और एक रफ कॉपी लेके बैठिए। साथ में आप उसका बीच कुछ में हेडिंगों की रिवीजन करिए। जैसे हेडिंग आपने डाल ली और मन में आगे जो है आप पढ़ने लगे। तो इस टाइप से आपको पूरा सिलेबस इक्सरा करना है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ने नहीं है। जब आप इक्सरा कर लेंगे अभी जल्दी पूरा सिलेबस, तो आगे क्या होगा, जब एग्जाम में वही क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको ध्यान आएगा कि हाँ, हमने अभी 4 दिन पहले ये क्वेश्चन पढ़ा था, हमको कुछ कुछ वहाँ से याद आ रहा है। तो क्या होता है, कुछ हमें लाइनें वहाँ से याद आ गई, कुछ हमने बना के और क्वेश्चन हमारा हो गया। अब अगर आपने 2 महीना पहले पढ़ रखा है तो थोड़ी ना समझ में आ जाएगा। तो कहने के हमारा अर्थ है, चाहे सिलेबस में 40 पेज हों, 50 पेज हों, चाहे 100 पेज हों, हर 2 दिन में आप पूरा समाप्त करिए। चाहे आपको लगातार 4-4, 5-5 घंटा बैठ के पढ़ाई करनी पड़े। अब 4 घंटे आपने सुबह पढ़ लिया, फिर पढ़ना ही नहीं है, थोड़ी देर उठे, खाना खा लिया, टहल आए, शाम को फिर 4 घंटे पढ़ लिया, सुबह फिर 3 बजे से जग गए। इस तरीके से आपको, जैसे हमने बताया कि अगर 2 दिन हैं आपके पास अभी, तो 2 दिन में अपना सब कोर्स इक्सरा कर लेना है। ठीक है? इधर उधर की बरातें, शादी सब अभी त्याग देना है। 15 जो लगभग अभी बचे हैं, 10 दिन 12 दिन, इनमें अपनी तैयारी बहुत बड़ा ध्यान दो। तो ये तो रिवीजन की बात हो गई। दूसरा हो गया खान पान। इस समय जो है हमें स्वच्छ और पौष्टिक भोजन की आवश्यकता है, क्योंकि याद करने के लिए भी एनर्जी की आवश्यकता है, मानसिक शक्ति के लिए भी हमें अच्छे खाने की आवश्यकता है। तो खाने पीने की अपनी अच्छी व्यवस्था करिए। अगर घर में दूध होता हो तो दूध पीजिए, फल मंगवाइए। और अगर जिनके घर में इस समय, हमारे कहने का मतलब है शाकाहार भोजन अपनाइए, शाकाहार हो जाइए। जो मांसाहार करते हैं, जब तक आपका एग्ज़ाम कंप्लीट ना हो जाए उन चीज़ों को अवॉइड कर दीजिए, यानी कि उनको छोड़ दीजिए। हल्का फुल्का भोजन करिए। हल्का फुल्का का मतलब यह है कि ज़्यादा तली हुई चीज़ों को हमें इस समय नहीं लेना है। जैसे कि ब्याह बारात में गए और आपने खूब गलत सलत खा लिया, अगर सही करके पेट खराब हो गया तो 8 दिन सही होने में लगते हैं डाइजेशन, तब तक आपकी परीक्षा बाधित हो जाएगी। तो खाने पीने का बहुत अच्छा ध्यान रखिए। ठीक।
अब खाने पीने की बात इसलिए कही क्योंकि कहा भी गया है कि भूखे भजन होय गोपाला, जाले उपनी कंठी माला। समझ गए? अगर जब आपका पेट नहीं भरा है, अच्छा खाना नहीं खाया है, तो दिमाग जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तो खाने की बात इसीलिए हमने करी है। और दूसरा, देसी घी अगर गाय का मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, उसका सेवन करिए, उससे भी दिमाग के लिए फायदेमंद होता है हमारे। 6 घंटे की नींद पर्याप्त है, 6 से 7 घंटे की। अगर उससे ज़्यादा आप सो रहे हैं तब भी हानिकारक है, और कम सो रहे हैं तब भी हानिकारक है। कम से कम हमें 6 घंटे सोना ही है। ऐसा भी नहीं है कि अब बस गुरुजी ने कह दिया है तो दिन में हम नहीं पढ़ेंगे, हम रात में जगेंगे, तब भी दिक्कत आ जाएगी। रात में आपको लगभग 6 घंटे सोना भी। अगर 10 बजे से आप सो गए, 11, 12, 1, 2, 3, 4 हो गए 6 घंटे, बस 4, 4:30 बजे आप फिर जग के बैठ जाइए, अपना पढ़ना शुरू कर दीजिए। अब आ गई बात है, जब आप परीक्षा में जाएंगे तो क्या क्या चीज़ें लेके जानी है। तो पहली चीज़ है प्रवेश पत्र, उसके पीछे जो रजिस्ट्रेशन लगा है वो, आधार कार्ड और अपनी लेखन सामग्री। कभी किसी के भरोसे में ना जाइए कि वहाँ हम ले लेंगे उनसे। एक दिन पूर्व ही ये सभी चीज़ें अपनी व्यवस्थित कर लीजिए। और प्रवेश पत्र में ये देख लीजिए कोई पेपर हमारा दोपहर में तो नहीं है, या कोई पेपर हमारा किसी दूसरे शिफ्ट में तो नहीं है, पहले ही सब निश्चित कर लीजिए। और जो आधार कार्ड अपना कंपलसरी है, बाकी हमने बता दिया है। प्रवेश पत्र, और टाइम से निकलिए। टाइम से निकलने का मतलब है कि एग्जाम सेंटर पे आप कम से कम पहले पेपर में आधा घंटे पहले पहुंच जाएं। ये नहीं कि पेपर शुरू होने वाला है, आप रास्ते में अटके पड़े हैं इधर उधर, ये कुछ नहीं करना है। पेपर कितने बजे से? तो वहाँ 8 बजे हर हाल में, और 7:30 बजे पहुँच जाओ पहले पेपर में, क्योंकि सीट वगैरह आपको देखनी होगी। परीक्षा केंद्र पर अनुशासन का आपको ध्यान रखना है। किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा, रास्ते में बाइक की रेसिंग, ये कुछ नहीं करना है। नहीं तो कहीं आप फिसल गई बाइक या कुछ दुर्घटना हो गई तो परीक्षा आपकी बेकार हो जाएगी। इसके बाद आती है चित्रकला की बारी। चित्रकला में अच्छी क्वालिटी के आपके पास कलर यानी रंग होने चाहिए, अच्छी क्वालिटी का ब्रश होना चाहिए, पेंसिल अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। शेडिंग करने के लिए अलग से पेंसिलें आती हैं, मोटी पेंसिलें ब्लैक कलर की, तो वो पेंसिलें मिल जाती हैं वही अन्य जगह मार्केट में, तो वो अपनी पेंसिल ले लीजिए। कंजूसी मत करिए, हमारे कहने का मतलब है परीक्षा में कंजूसी नहीं। जे नहीं 10 वाले रंग ले लेंगे उसी से काम कर लेंगे, तो वो कुछ नहीं है। अपने ज़्यादातर हमने देखे एक आते हैं रंग, वो किस कंपनी के आते हैं, डिब्बे वाले, क्या नाम होता है, डोम्स के, वो ले लो रंग। आपकी जेब में अनावश्यक पेज, रफ कागज, कोई पुराना पेपर, पर्ची, हाथ में लिखा हुआ, ये कुछ नहीं होना चाहिए। ये सब अवैध सामग्री हैं। मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, स्मार्ट वॉच, ये कुछ आपको लेके नहीं जाना है। अगर लेके गए हो, अगर संग भाई बहन हैं या पिताजी हैं, उनको दे दो सब बाहर। ये चीज़ें अंदर लेके आपको नहीं जानी है। नीले पेन कम से कम 2 या 3 होने चाहिए, काले पेन भी कम से कम डबल होने चाहिए। बाकी पेंसिल, और एक चीज़, जब कॉपी आपको मिले तो उसमें हाशिया आप लोग बनाते हैं, तो हाशिया पतला बनाना है। दोनों तरफ अगर बना रहे हो तो पतला बनाओ, जैसे इस कॉपी में बना है। ऐसा ना करो कि आपने इधर खूब बना दिया, फिर इधर बना दिया, बीच में थोड़ा थोड़ा बिगड़ा बिगड़ा लिख रहे हैं। एग्जामिनर सब जानता है आप पेज भरने के लिए प्रक्रिया अपना रहे हो, तो इससे नंबर नहीं मिलते हैं। अब आपको पेपर मिल गया वहाँ, तो क्या करना है, 15 मिनट आपको मिलते हैं पेपर को ध्यान से पढ़ने के लिए। उस समय हमें क्या करना है, ध्यान से पेपर पढ़ना है। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि हम ध्यान से पेपर नहीं पढ़ते हैं, तो हो ये जाता है प्रश्न कुछ पूछ रहा है, हम उत्तर कुछ लिख देते हैं। तो हमें बहुत ध्यान से पेपर पढ़ना है। कहीं कहीं पूरा पेपर प्रश्न पूछ लिया जाता है, आखिर में कहता है कि नहीं है, और हमें लगता है ये हाँ पूछ रहा है, तो नहीं, हम उसका ध्यान नहीं देते हैं, प्रश्न का उत्तर गलत कर देते हैं। तो प्रश्नों को बहुत सावधानी से पढ़ना है और ध्यान से पढ़ना है। 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं जो प्रश्नों के लिए दिए गए हैं।
जिस सीट पे आप बैठे हैं उसमें आसपास देख लो, कोई पर्ची तो नहीं पड़ी है, कोई सादा कागज तो नहीं पड़ा है। अगर पड़ा है अपने हाथ से नहीं उठाएंगे, जो कक्ष निरीक्षक है, सर जी ये कागज पड़ा है, आप उठा के ले जाइए, आपको नहीं छूना है। कॉपी में जो भी विकल्प दिए गए हैं, जैसे अनुक्रमांक भरना, शब्दों में भरना, अंकों में भरना, आज की डेट डालना, साइन करना, जो भी आपका है, जो भी चीज़ें पता हो तो वो भर लो। अगर नहीं पता है तो जो भी कक्ष निरीक्षक वहाँ उपलब्ध हैं उनसे जानकारी ले लो कि सर यहाँ पे क्या भरा जाएगा। ठीक है, गलती नहीं करनी है, कटिंग ना हो कॉपी पे। उसी प्रकार से OMR में जो भी एंट्री करनी है वो भी पहले से क्लियर होनी चाहिए कि हमें कहाँ पे क्या भरना है, कोई कटिंग नहीं होनी चाहिए फ्रंट पेज पे। अब OMR हल करने की बात आ रही है। चाक एक लोग ले आओ, एक चाक ले आओ। विभाजन, समय विभाजन का मतलब है परीक्षा में आपको 3 घंटे दिए गए हैं तो पेपर जल्दी हल करने वाला भी अच्छा नहीं है। जैसे हम देखते हैं रोज लगभग जल्दी हल कर लेते हैं अपना पेपर, तो एक खुशी अनुभव करते हैं कि ले माँ की बैठे हमने जल्दी कर लिया। ये भी एक बेवकूफ़ी है। जब आपको 3 घंटे मिले हैं तो उन 3 घंटों का सदुपयोग करिए। ये नहीं कि छोटा छोटा लिख दिया, थोड़ा थोड़ा हल सब कर लिए, बस बंद कॉपी करके रख दी, ये नहीं करना है। आपको टाइम विभाजन करना है कि कितना समय हमें शॉर्ट क्वेश्चन में लग रहा है। और टाइम विभाजन के लिए आप सुई वाली घड़ी पहन के जा सकते हैं, उसकी कोई रोक टोक नहीं है। सुई वाली घड़ी जो है पहन के जाना है और आप अंदाजा लगा लीजिए कि हमें इतनी देर बहुविकल्पीय में लग रही है, इतनी देर शॉर्ट में लगेगी, इतनी देर लॉन्ग में लगेगी। उसी के अनुसार आपको धीरे धीरे अपना पूरा पेपर हल करना है। अब पेपर को हमें कैसे डिवाइड करना है, जैसे आप पेपर हम कह रहे हैं 15 मिनट आपको पढ़ना है, तो पढ़ने में क्या होगा कि आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे पेपर में जो बहुत सरल होंगे, ठीक, कुछ ऐसे होंगे उनसे ज़्यादा हार्ड हैं, और कुछ ऐसे होंगे जो और ज़्यादा हार्ड हैं। लास्ट में कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जिनको आपको उत्तर ही नहीं मालूम है। ठीक, तो पेपर को किस तरीके से हल करना, ये नहीं कि सबसे कठिन या पहले क्वेश्चन हमें करना जरूरी है, कोई जरूरी नहीं होता है। जो सबसे सरल लगे उसे सबसे पहले करना है। ठीक है, उसी प्रकार से जैसे सरल के बाद में उससे ज़्यादा कठिन, लास्ट में सबसे ज़्यादा कठिन वाले हल करने हैं। सरल से हमें शुरुआत करनी है, सरल से कठिन की ओर जाना है, कठिन वालों को पहले नहीं छेड़खानी करनी है। समझ गए बात हमारी? हाँ, चाहे लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट हो, हमें शुरुआत सरल से ही करनी है। अब सुनिए, हेडिंग कहाँ पे डालनी है, ब्लैक पेन से डालनी है, ये सब चीज़ें मायने रखती हैं। जैसे आपका प्रश्न आ गया तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, ऐसे ऊ बना के एक कर देते हैं, ये नहीं करना। ठीक है, हमको लिखना है पूरा बीचों बीच में, उत्तर नंबर 1। अब इसका जो भी हम कर रहे हैं, का कर रहे हैं तो का बना दीजिए, खा कर रहे हैं तो खा बना दीजिए। और ये उत्तर नंबर किस खंड का है, अगर ऊपर खंड ए का है तो खंड ए होना चाहिए, इस टाइप से। अब यहां पे जैसे लिखने के लिए आ गया सजीव, तो हमने सजीव सजीव, और एक उदाहरण दे रहे हैं तुम्हें केवल, अंतर। ठीक है, इसे हमें ब्लैक पेन से लिखना है और अंडरलाइन ऐसे करना है। ठीक है, अब लिख के लाने के बाद जैसे हमने यहां से लिखना शुरू कर दिया, अब जब दूसरी लाइन में आए तो यहां नहीं आना है, यहीं से लिख देना है। ठीक है, इसके नीचे हर बार में जो चीज अंडरलाइन हो उसके नीचे जगह भी खाली छोड़ दिया करो, पहली लाइन।
राइटिंग का विशेष ध्यान देना है, कोई भी कटिंग ना हो। अगर कुछ गलत भी हो जाता है तो उसे केवल एक लाइन से आपको काटना है। जैसे कमल ये हमारा गलत लिख गया तो हमें केवल ऐसे कर देना है, ना कि ऐसे ऐसे करके इसको ज़्यादा हाईलाइट कर देना है, ऐसे नहीं काटना है। दूसरा है रफ कार्य। अगर आप कोई रफ कार्य करते हैं तो केवल लास्ट वाला पेज, उसके लिए आप चिन्हित कर लीजिए। जैसे मैथ का है तो रफ कार्य कर रहे हैं, उसमें रफ कार्य ऊपर डाल दो, जो भी कैलकुलेशन करनी है लास्ट वाले पेज में करो आके, और लास्ट में उसको ऐसे करके काट दो, ऊपर लिखा होगा रफ कार्य, बात खत्म। क्योंकि अगर प्रश्न के पास ही आप रफ कार्य करेंगे तो वो कुछ समझ में नहीं आएगा, मामला उसमें खराब होगा। सभी प्रश्न हल करने हैं, कहने का मतलब वही है कि सरल से शुरुआत करनी है, आखिर में कठिन प्रश्न बचे हैं उनको भी हमें बना बना के लिखना है। कोई भी चीज़ छोड़ के नहीं आनी है। ये नहीं कह रहे जो तो हमें आते हम खाली बैठ गए। चाहे लास्ट में आपको अगर जो प्रश्न नहीं आ रहे हैं तो बना बना के लिखो, हेडिंग है सोच सोच के लिखो, कुछ भी लिखो, लेकिन छोड़ के कुछ नहीं आना है। अब बात आती है कौन से प्रश्न कितने नंबर पेजों में हल करें। तो देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न हैं जो एक लाइन के हैं तो वो 1 से 2 लाइन में हल कर दें, ठीक है। उसके बाद में दीर्घ फिर आता है, पहले अति लघु है वो 1 से 2 लाइनों में, फिर लघु उत्तरीय है तो वो लगभग इतने पेज में होना चाहिए तुम्हारा, हाफ पेज में। विस्तृत उत्तरीय का मतलब है कि इधर से शुरू करते हुए और लगभग थोड़ा बहुत इधर भी निकल जाओ, ये विस्तृत उत्तरीय में हो गया। आप ऐसा अपना सिस्टम बनाइए कि पेपर आपका कम से कम 10 मिनट पहले समाप्त, मतलब पूरा कंप्लीट हल कर लो। अब लास्ट के जो 10 मिनट बचे हैं, जब वो कहें कि कॉपी अपनी बांधो, 10 मिनट बचे हैं, कॉपी जमा होने वाली है, तब फिर से पुनः पूरा पेपर एक बार चेक करो। क्योंकि जल्दबाजी में ऐसा होता है, कहीं पे हमारा उत्तर नंबर डालना हम भूल जाते हैं, कहीं पे हेडिंग डालना भूल जाते हैं। तो जो भी कमियां छूटी हैं तो एक तरह पूरा दोबारा पढ़ो। अगर जो कमियां छूटी हैं उनको फिर से क्या करना है, कंप्लीट कर लेना है। और लास्ट में वही बात फिर से दोहराएंगे कि जो 3 घंटे मिले उनका 3 घंटे का सदुपयोग करना है, यानी लिखने में बिता देना है। ये नहीं कि थोड़ी थोड़ी देर में टॉयलेट जा रहे हो, कहीं पानी पीने जा रहे हो, कहीं तुमको चक्कर आ रहा है, ये कुछ नहीं। और एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंचने के बाद पानी पर्याप्त मात्रा में पी के जाइए, क्योंकि पानी जो है हमारे शरीर में 70% है। और जब हम पानी पर्याप्त मात्रा में पिए हुए होते हैं तो उस समय हमारी स्मरण शक्ति ज़्यादा बढ़िया काम करती है। जो हमारे दिमाग में नहीं आ रहा है वो भी आने लगता है। और एक तुम्हें और ट्रिक बता दें, पेपर जब आप कर रहे हैं तो उस समय गहरी सांस लीजिए। गहरी सांस का मतलब है सांस भरिए और छोड़ दीजिए। उससे क्या होता है, हमारा दिमाग जो है वो रिलैक्स की अवस्था में आ जाता है, एक प्रकार से केंद्रित हो जाता है। जैसे आपने गहरी सांस को भरी और उसे धीरे से छोड़ दिया तो दिमाग का तनाव कम होता है और हमें पेपर हल करने में आसानी हो जाती है। अब आप लोग बताओ, कोई आपके क्वेश्चन मन में हो कि गुरुजी इस परिस्थिति में क्या करें, या इस समस्या का कैसे हम निपटाने, या एग्जाम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो वो पूछो हमसे। हाँ, गुरुजी ने पूछा है ओएमआर कैसे भरनी है। तो ओएमआर में देखिए आपके इस टाइप से ओएमआर सीट मिलेगी, तो उसमें क्या होगा, ए, बी, सी और डी, इस तरीके से 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पेंसिल लेके पहले बैठना है। आपको ओएमआर 2 भागों में भरनी है, पहले कच्ची भरनी है फिर पक्की करनी है। कच्ची कैसे करनी है, तो हमें मालूम है पहले का कौन सा हमारा सही है, सी, तो हम पेंसिल उठाएंगे और सी पे आई से कर देंगे, यहाँ पे बूंदी हमने रख दी। दूसरे में हमारा डी सही है तो डी पे हम क्या करेंगे, धीरे से बिंदी रख देंगे। ये काम पहले हम कहाँ से करेंगे, पेंसिल से। ये हम क्यों बता रहे हैं कच्ची भरनी है, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हमने गलत आंसर भर दिया है। थोड़ी देर में हमें पता लग जाता है कि पहले क्वेश्चन का आंसर हमने सी लगाया था, सी हमारा गलत था, सही आंसर क्या है, डी है। अब अगर हमने पहले इसको पोत दिया तो हम चेंज नहीं कर पाएंगे। अगर हमारी बिंदी रखी है पेंसिल से तो कोई मतलब ही नहीं, धीरे रबड़ से मिटा दी और डी वाले को हमने क्या कर दिया, ब्लैक कर दिया, तो हमारी आंसर शीट खराब नहीं हुई।
अगर हमें विकल्प नहीं चेंज करने हैं तो हमने क्या उठाया, सी वाले पे लगा था, हमने सी लगा दिया, इसमें हमने डी में लगाया डी, तो हमें दोबारा प्रश्न पत्र खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पेंसिल से, ब्लैक पेंसिल से हमको पहले कच्ची अंश भरनी है, उसके भरनी नहीं है, केवल बिंदी बना लेनी है जो हम ही को दिखे और कोई देख भी ना पाए, समझ गए। और जैसे हमें लगे कि अब टाइम कम रह गया है, हमें कोई बदलाव नहीं करना है, उठाई हमने ब्लैक वाला पेन अपना और सभी गोलों को बढ़िया करके काला कर देना। अब अच्छा, इसमें भी है एक ट्रिक, ये देखो इस टाइप के होते हैं गोले, ए बी सी और डी, ठीक। अब कुछ बच्चे करते हैं इनमें टिक लगा देते हैं, ये भी तरीका गलत है, टिक नहीं लगाना है। कुछ कर देते हैं इनमें कि ऐसे करके बस इतना भर दिया, ये भी तरीका गलत है। हमको पूरा विकल्प बढ़िया करके इसको घेरा को ब्लैक करना है, लेकिन रहना इस गोले के अंदर ही है, बढ़िया करके इसको पूरा ऐसे करके, क्योंकि स्कैनर से चेक होती है कॉपी, तो इस तरीके से बढ़िया करके पूरा करना है, ये तरीका सही है, ठीक। और बताओ किसी के मन में कोई प्रश्न हो। और ये लास्ट में भरनी है बिल्कुल पूरी, छोड़ना नहीं है। और OMR बहुत ही महत्वपूर्ण है, 20 नंबर की है आपकी OMR, इसमें गलती ना हो तो वही बढ़िया है। इसीलिए हम पहले कच्ची भरा रहे हैं आपसे कि आप बाद में अगर चाहें तो कुछ बदलाव भी कर सकते हैं, शुरुआत में जरूरी नहीं इसे भर ले। और एक चीज और, हमारे छूटे ना, फिर पता लगा कच्ची भरी हुई जमा हो जाए, ध्यान रखना, आपको पक्का भी करना है। बाद में कहोगे गुरु जी वे बिंदी इधर ही चली गई, तो तुम जानो बिंदी से कुछ नहीं होगा फिर। और बताइए, तुम्हारे मन में कोई प्रश्न हो परीक्षा से संबंधित, पूछ लो निसंकोच, बताओ। आनंद आई कोई प्रश्न, बताओ। हाँ, इन्होंने प्रश्न बहुत अच्छा किया है कि हेडिंग कहाँ से डालें। तो देखिए, हेडिंग आप चाहें तो स्केच से भी डाल सकते हैं। स्केच का मतलब ब्लैक हेडिंग, महीन वाली मिल जाती है, निगोई मिलेगी, यहाँ नहीं मिलेगी। एक ब्लैक लेक्सर पेन आता है, उससे भी हम हेडिंग डाल सकते हैं, लेकिन ऐसे पेन से डालें कि कॉपी पे फटे ना, ऐसा ना हो आप डालें तो उसकी इंक बह जाए इधर उधर। तो आप बॉल पॉइंट पेन का ही प्रयोग करें, यानी यही जो ब्लैक पेन आता है उसी का कर ले, और नीचे इसे अंडरलाइन कर दें, ठीक। और बताइए किसी के मन में कोई प्रश्न हो। तुम्हारे को कॉपी चेक करने आए या कोई भी वहां का तुम्हें डराए, हाँ, घबराना नहीं है, किसी से भी घबराना नहीं है। ये नहीं कोई ना आके ऐसे कॉपी आपकी ऐसे कर दी, आप घबरा गए, कोई घबराने नहीं। उनकी ड्यूटी वो कर रहे हैं, हमारी ड्यूटी हम कर रहे हैं। और ये भी नहीं देखो कि वो आए उनने ऐसे उजग दिया, आप तुम डराए गए, हम बनाए लिख के रहे, ये देखिए ये क्या बनाए लिख के रहे, कुछ घबरा नहीं है, हमारे जो समझ में आ रहा है हम लिख रहे हैं। तो ये नहीं कोई आ गया कि सामने तुम्हारी तरफ इधर ठाना खड़ा हो गया, तुम चौंक गए, अब तुम लिख ही नहीं रहे, और उसके डर के चक्कर में तुम अपने काम को करते रहो। और बताओ किसी के मन में कोई प्रश्न हो, हाँ बताओ। मतलब समझे नहीं, ऐसे ऐसे, हाँ, पेन सभी चलेंगे, कोई ऐसा नहीं है कि आप 2 ही रुपए वाला कलम ले जाएं, 5 वाला ले जाओ, 10 वाला ले जाओ, जो तुम्हारे लिए अच्छा चलता हो। अच्छा, बाकी एक चीज और तुम्हें बता दें, जब भी नया पेन खरीदो तो पेन खरीदने के बाद क्या करना है, पेन को इस तरीके से खूब निब जो है चला देनी है। इससे होता है पेन बढ़िया चलने लगता है। तुरंत नया पेन खरीदोगे, उसे चलाओगे, थोड़ा अटकता है, जब आपको ऐसे हर तरीके चला दोगे तो इसकी निब जो है बढ़िया हो जाती है, फंसती नहीं है, फिर अच्छे करके चलना शुरू हो जाता है। और बताओ। कुछ पूछना हो पूछ लो, कतई निसंकोच पूछो। हाँ, जो पहले 15 मिनट मिलता है टाइम, हाँ, में टिक लगाते हैं तो सही नहीं है, लेकिन वो 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए है। जैसे कोई पता है ऑप्शन, उसमें टिक लगा सकते हैं। 15 मिनट पहले आप पेपर पढ़िए। अगर आपने पेपर 7-8 मिनट में पढ़ लिया है तो आप पेंसिल से टिक नहीं लगाना है, हमने केवल बिंदी रखने को बताया है। हाँ, बिंदी रख सकते हैं उस 15 मिनट में, ठीक, बैठो। और बताओ। करे रहो भाई, प्रश्न पूछो, 2-4 लोग और इधर छात्राएं, कुछ पूछ लो जो भी तुम्हारे मन में शंका समाधान हो। हाँ, हाँ, कितने भी ले जाओ, 4 भी पेन ले जा सकते हो।
पेन ले जाने में, रुपए ले जाने में कोई रोक टोक नहीं है। बाकी मॉडल है, पर्ची है, ये चीज़ें नहीं ले जानी है। बैठो, मोबाइल ना जाए किसी के साथ। इधर छात्र आए, किसी कुछ पूछना है बताओ झलक, इन्हें सब मालूम है। ठीक, स्केल पटरी पूछ रहे हैं तो पटरी बड़ी चाहे अपने अब सुविधा अनुसार बड़ी ले जा सकते हो, चाहे छोटी ले जाना चाहो छोटी ले जा सकते हो। मैथ के पेपर में जो भी आपके लिए वो व्रत बनाने के लिए चांदा और गुनिया, पटरी, ये जो भी चीज़ें जरूरत पड़ती हैं नापाकूती के लिए, वो सब आपको ले जाना कंपलसरी है वहाँ। ठीक है, बैठो। और बताओ, ड्रेस कोई कंपलसरी नहीं है। ये आई कार्ड भी ले जाना कंपलसरी नहीं है, ये भी नहीं ले जाना है ना। ड्रेस अगर अपनी सुविधा के अनुसार पहन के जाना चाहो चले जाओ, वरना सीधे आप अपने सिंपल कपड़े घरेलू पहन के जाओ। ऊट पटांग कपड़े ना पहन के जाओ जो वहाँ अनुशासन भंग हो। ठीक है, साधारण कपड़े पहन के जाओ। आपको ये आई कार्ड ले जाने की जरूरत नहीं है, केवल अपना आधार और ये प्रवेश पत्र। और बताओ, कुछ ना पूछने? हाँ, ये हमने 2 पीरियड इसीलिए आज बनाए हैं कि इसमें तुम्हारी शंकाओं का समाधान करें। इधर छात्राओं ने कुछ नहीं पूछा क्या? तुम्हारे मन में कोई विचार नहीं है कि पूछा जाए कोई प्रश्न? ठीक है गुरुजी, फिर पूछना हो बाद में हमसे आप पूछ सकते हो। ठीक।